हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राश एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, यानी बिहार में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। आपको सिलेबस कल के एपिसोड में आप लोगों को मिल चुका है और आज हम लोग बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रवाह और नदियों के बारे में जानेंगे। और आज हमारा कल के सिलेबस के बाद आज हमारा ये पहला एपिसोड है, यानी पहला क्लास आप सभी को मिलता है। और यह क्लास आप सभी को लगातार मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि ये जनरल स्टडीज का पोर्शन है, यानी जीएस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसीलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे और एक एक दिन में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और इसका एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो आज हमारा थ्योरी का क्लास है और यह शुद्ध रूप से एनसीईआरटी बेस्ड है, इसीलिए आप आज इसे अच्छे से देखेंगे और कुछ बातें नोट्स भी करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप सभी को पता है कि संपूर्ण कोर्स आप सभी के लिए उपलब्ध है, जहां पर मैं आप सभी को A to Z आपके कोर्स के लेकर तैयारी कराऊंगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रवाह और प्रमुख नदियां। सबसे आज इसका विशेष क्लास इस पर आधारित है कि आपको हम मैप के आधार पर पूरा ज्योग्राफी का नक्शा ही बदल कर पढ़ाएंगे। यानी आप सभी को सबसे पहले मैप को समझना होगा। यह एक क्वेश्चन कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था, लेकिन काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो सोन नदी आप देखिएगा तो कहां पर आपको दिखता है। देखिए यहां पर आपको सोन नदी दिखता है। सोन नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यहां पर संगम पर, यानी दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र में आपको उद्गम देखने को मिलता है। और देखेंगे आप ये सोन नदी जो है वो निकल कर कहां आता है। तो सबसे पहले एक बात आप मुख्य रूप से याद रखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये गंगा नदी है। कल ये भी क्वेश्चन हमने पूछा था कि देखिए गंगा नदी ही मुख्य रूप से बिहार के लिए जाने जाते हैं। क्यों? देखिए गंगा नदी यहां से आई और ये चला गया और बिहार को दो भागों में यहां बांट देता है, जिसको हम लोग ऊपर में उत्तरी बिहार कहते हैं और नीचे में दक्षिणी बिहार कहते हैं। आपसे कल जब हमने क्वेश्चन पूछा तो आप सभी को हम बताए थे, तो बिहार को प्रमुख दो भागों में बांटा जाता है गंगा नदी के द्वारा। आपसे जब हम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपने कहा, कोई बोल रहे थे 3, कोई बोल रहे थे 4, और इस पर डिस्कस होने लगा था। इसीलिए मैंने क्लास का एक स्टाइल अलग से अपनाया और वो है मैप पर आधारित क्लास। तो सबसे पहले आपको देखना है मैप क्या है। तो देखिए गंगा नदी यहां से आपका ये सीधा 2 टुकड़ों में बांट देता है बिहार को। उसके बाद देखिए हर नदी जो है वह उसकी सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब मेन नदी में जो अलग से आकर जुड़ जाता है उसे सहायक नदी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि घाघरा यहां से आकर इसमें गंगा नदी में मिल गया। गंडक देखिए यहां से आकर इसी में मिल गया। यहां पर आप देखेंगे कि ये बूढ़ी गंडक है, ये भी हमारा यहां आकर मिलता है। ये गौमती देखते हैं आपको, सॉरी फॉर दैट, बागमती आप देखते हैं, यह भी आकर यहां मिलते हुए यहां आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी नदियां जो है एट लास्ट वो गंगा नदी में ही मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो चलिए हम लोग थ्योरी पर आते हैं, है ना, और बारीकी से हम लोग थ्योरी को स्टडी करेंगे। सोन नदी मध्य भारत में स्थित एक 12 मासी नदी है ना। सोन नदी के बारे में पूछा गया है तो मध्य भारत में स्थित 12 मासी नदी है और यह छत्तीसगढ़ के पेंड्रा, याद रखना आपको, यानी छत्तीसगढ़ से इसका क्या, तो उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। अगर आपको राज्य पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ होगा। आपको यहाँ पेंड्रा याद रखना है और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला याद रखना आपको। क्या, तो मरवाही जिला में अमरकंटक की पहाड़ी के पास इसका उद्गम स्थल है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन अलग अलग रह सकते हैं, राज्य भी आपको ऑप्शन में रह सकता है,
पेंड्रा भी ऑप्शन में रह सकता है, गोरेरा भी याद रखना है, मरवाही भी याद रखना है, जिला के रूप में आपको जानना है। और पर्वत की बात करें तो अमरकंटक, और ये कहां है तो आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ आपको राज्य के रूप में याद रखना है। तो इतनी बातें सोन नदी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यानी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आके देखिए, देखिए हम अलग अलग फिगर में आपको ये समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो यहाँ बिहार की सीमा इस जगह जहां पर कर्व हो रहा है समाप्त होते हुए मध्य प्रदेश को थोड़ा सा सीमावर्ती क्षेत्र को टच करते हुए छत्तीसगढ़ में चला जाता है, जहां पर अमरकंटक है। यानी हम लोग उद्गम स्थल की बात करें तो छत्तीसगढ़ याद रखना है, अमरकंटक की पहाड़ी आपको याद रखना है। और ये एट लास्ट पटना के आसपास जाके क्या हो गया तो मिल रहा है। तो चलिए और भी जानकारी हम लोग देखते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश और झारखंड से बहने के बाद बिहार के रोहतास जिले के पास प्रवेश करती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सोन नदी गंगा से आकर कहां मिलती है। हर सहायक नदी जहां पर आके मिलती है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। यानी याद रखना है कि अगर हम लोग सोन नदी की बात कर रहे हैं तो उद्गम स्थल आप यहां पर नोट कर लिए, लेकिन ध्यान रखना है सोन नदी मध्य प्रदेश से होते हैं, यानी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलने के बाद वो मध्य प्रदेश और झारखंड को क्रॉस करते हुए वह बिहार में प्रवेश करता है और रोहतास जिले के पास वो क्या तो प्रवेश करता है। और ये गंगा में नहीं मिलता है, यह ध्यान में रखना है कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र रोहतास जिले के पास ये प्रवेश करता है और अंत में बिहार के पटना के मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यानी ओवरऑल आपको 3 पॉइंट याद रखना है। कहां से निकलता है याद हो गया, दूसरा कहां पर बिहार के बाउंड्री में प्रवेश कर रहा है, तो बिहार के बाउंड्री में रोहतास जिले की बात करेंगे। और गंगा नदी में कहां पर मिलती है, तो गंगा नदी में पटना के पास मनेर के पास आपको ध्यान रखना है कि वह गंगा में मिलती है और यह भी एक गंगा की सहायक नदी के रूप में है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक के बारे में जाने तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो सोनमुरा माइकल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यानी पर्वत श्रृंखला, यानी आपको यहाँ पर पर्वतों की श्रृंखलाएं मिलती है, यानी 4, 5, 10 श्रृंखलाएं उसमें होती है पर्वतें। उसमें आपको याद रखना है कि अमरकंटक जो है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आप देखते हैं। सोनपुरा याद रखना है आप सभी को, सोनमुरा सोन और भद्र तालाबों से निकलने वाली सोनभद्र नदी का उद्गम स्थल है। अब यहाँ पर जब हम लोगों का सोनमुरा आया तो सोनमुरा जो है वह सोन नदी के लिए, यानी ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं सोन नदी के साथ साथ भद्र तालाबों से निकलने वाली सोनभद्र नदी का भी उद्गम स्थल माना जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सोनमुरा जो है वो सोनभद्र नदी का भी उद्गम स्थल है। ये जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को फिर से आप सुनकर एक नोट बनाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का नोट आप नहीं बनाएंगे तो पीडीएफ से इसका पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन आपको इसका पीडीएफ निश्चित तौर पर मिल जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन था क्या, तो गंडक नदी कहां से आती है। चलिए तो गंडक नदी कहां है देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर गंडक नदी है। ये गंडक नदी का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा कि कहां है, तो नेपाल में दिख रहा है। ये देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा महानंदा, ये हमारा कोसी, ये हमारा कमला, ये बागमती, ये बूढ़ी गंडक और ये गंडक। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो 6 नदी है ना, इसका उद्गम स्थल देश की बात करें तो नेपाल आपको ध्यान रखना है। ऊपर से जितने भी नदियां आकर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में एट लास्ट जाके सभी मिलते हैं, ध्यान रखना है वो क्या है, तो आपको याद रखना है क्या, तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक, ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हैं नेपाल है, इसीलिए जो हमारा सीमा यहां पर समाप्त होता है
ये नेपाल बॉर्डर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर सब चला गया है। यानी आपको ये याद रखना है कि गंडक कहां से आती है, तो विस्तार से हम लोग अगर देखें तो गंडक नदी जो है नेपाल से आती है, और नेपाल में इस नदी का नाम है नारायणी। क्या याद रखना है, पहला क्वेश्चन यही समझ में नहीं आता है, नारायणी के नाम में हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना है आपको नारायणी जो है वो गंडक नदी नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी का उद्गम स्थान नेपाल तो है, देश की बात है, लेकिन हिमालय में स्थित याद रखना है नूबीन हिमाल ग्लेशियर, नाम ये याद रख लीजिए, नूबीन हिमाल ग्लेशियर हिमालय में स्थित है, और वहां से गंडक नदी का उद्गम माना जाता है। नहीं, यह वहां का उद्गम स्थल है, आपको यह ध्यान में रखना है। तो नोट करने वाली बातें यहां से फिर से आ गई कि गंडक नदी का उद्गम स्थल, अब आपको याद हो गया कि नेपाल देश ऊपर वाला हो जाएगा, तो ऊपर वाला आप यहां पर सारा याद कर लीजिए। देखिए नीचे में कुछ नहीं है, देख रहा है ना, नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का टेंशन ही नहीं लेना है आपको, ऊपर में देखिए यहाँ सारा नेपाल से ही संबंधित है। तो देश से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तब तो आपको नेपाल, और नेपाल में हिमालय आपको याद ही रहता है, बस मुख्य रूप से आपको याद रखना है नूबीन हिमाल ग्लेशियर। ये किसके लिए है नूबीन, तो याद रखना है गंडक नदी के लिए है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यह नदी बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, यानी पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पटना के पास ये आकर मिलती है। देखिए गंडक यहाँ पर है, जो आप यहाँ पर निकला हुआ देख रहे हैं, और ये कहाँ आके मिल रहा है, देखिए यहाँ पर है ना, ये क्या है, देखिए पटना है, तो पटना के पास जाकर मिलता है। लेकिन पटना के दूसरे छोर पर, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये गंगा के पार चला गया, यानी उत्तरी क्षेत्र में चला गया, यानी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरी क्षेत्र पटना के गंगा के उस पार में क्या है, तो आप सभी जानते हैं हाजीपुर, यानी आपको ध्यान में रखना है कि गंडक नदी जो है वह पटना में जो आकर मिलती है वो याद रखना है हाजीपुर वो जगह है। तो ध्यान रखना है आपको, आप गांधी सेतु के उस पार जाएंगे है ना, तो आपको ये हाजीपुर मिलता है, आप सभी जानते हैं। इसे गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दो प्रकार का रिवर आपको याद हो गया। चलिए तीसरा आपसे क्वेश्चन हमने कल पूछा था, बिहार में को कितने भागों में गंगा विभाजित करती है, तो बताइए। आप सभी इसी में कल कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे, तो अब समझ में आ गया कि मुख्य रूप से दो भागों में ये बांट देता है पूरे बिहार को, उत्तरी और दक्षिणी भाग, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था हमारा, बागमती नदी का उद्गम स्थल बताइए। चलिए अब हम लोगों को गंडक नदी के बारे में याद हो गया। देखिए बागमती यहाँ पर है, बागमती का उद्गम स्थल आप देखेंगे, और ये देखिए यहाँ बागमती आकर कहाँ मिल रहा है, देखिए इस जगह मिलते हुए, लेकिन ये मुख्य नदी है जो कहाँ आ जाता, देखिए भागलपुर की ओर आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहां पर इसको समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है, पहले हम लोग यहाँ पर एक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। क्या है, तो ये जो अभी हम बता रहे थे कि नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में पहले आप थ्योरी देख लीजिए। कुल मिलाकर नेपाल से निकलने वाली, जो नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, उसका लिस्ट आपको हम दे रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद चलिए, कहा है कि गंडक नदी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, गंडक नदी, फिगर भी दिखाना होगा। देखिए गंडक नदी आपको यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, गंडक और बूढ़ी गंडक, दो याद हो गया। चलिए उसके बाद बागमती, फिर कमला, कोसी और महानंदा, कमला, कोसी, महानंदा और गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो चलिए पहले हमारा गंडक है, गंडक के लिए याद रखना है, गंडक को ही नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, ठीक है ना, याद हो गया है। नेपाल के हिमालय में याद रखना है आपको, नूबीन हिमाल ग्लेशियर से इसका उद्भव होता है, ये बातें ध्यान रखना है। दूसरा चलिएगा कोसी नदी, आप यहां पर देखेंगे ये कोसी नदी, देखिए इस क्षेत्र से है कोसी नदी। तो चलिए कोसी नदी की बात करें तो यह नदी
तिब्बत नेपाल से होकर बहती है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या? तो यह तिब्बत से होकर बहती है, याद रखना है। उसके बाद हमारा है घाघरा नदी, ठीक है ना। ये देखिए घाघरा है, इसमें नहीं है घाघरा, क्योंकि ये फिगर हमारा यहां पर देखिए घाघरा है ना। तो याद रखना ये भी बढ़कर कहां चला जाता है, तो नेपाल की ओर चला जाता है। इस फिगर में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक फिगर और भी हम लाए थे। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए घाघरा जो है ये देखिए यहां से आकर नेपाल में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए घाघरा भी आपको याद रखना है। तो घाघरा नदी के लिए क्या याद रखना है, यहां पर देखिए घाघरा नदी जो है नेपाल के नमपा क्षेत्र से निकलती है, ये बात ध्यान में रखना है। और बिहार में गोपालगंज के पास प्रवेश करती है, यानी बिहार के सीमा में गोपालगंज पर यह प्रवेश करते हैं, याद रखना। उसके बाद आपको बूढ़ी गंडक ध्यान में रखना है। बूढ़ी गंडक के लिए सोमेश्वर पहाड़ी आप सभी को याद होगा, और वो पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आपको बागमती ध्यान में रखना है। बागमती के लिए शिवपुरी हिल्स में, जो कि नेपाल में है, शिवपुरी हिल्स से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिले से, याद रखना है, सोरवाटिया गांव में यह प्रवेश करती है। कमला नदी जो हमने बताया, वो कमला नदी याद रखना है, महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है और बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर क्षेत्र में यह बिहार में प्रवेश करती है। यानी हम लोग यहां पर आपको बता रहे थे कि बिहार के बाउंड्री में कहां कहां पर प्रवेश होता है, जो भी नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं। आपसे क्वेश्चन अब यहां पूछा गया है कि पुनपुन नदी किससे मिलती है, बताइए। पुनपुन नदी आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए आप पुनपुन नदी, ठीक है ना। पुनपुन नदी आप यहां नीचे से देख रहे हैं कि झारखंड से निकलकर पटना होते हुए यहां पर मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड में आपको याद रखना, देखिए औरंगाबाद के जिले में ये प्रवेश करती है। तो चलिए पुनपुन नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो पुनपुन नदी जो है झारखंड राज्य के पलामू जिले के चौराहा पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है। पुनपुन नदी झारखंड राज्य पलामू जिला और पहाड़ी की बात करें तो चौराहा पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन नदी हमने बताया बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और फिर गया, जहानाबाद, अरवल जिले से होकर बहते हुए अंत में यह पटना के पास, याद रखना है, फतुहा जिले में, यानी फतवा में, जिला नहीं फॉर दैट, क्या तो फतवा में गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है। पुनपुन नदी की बात करें तो याद रखना है गंगा की एक सहायक नदी है, सभी जान गए हैं। अब सहायक नदी में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा, गंगा नदी ही ये आर पार चला गया और जितने भी नदी है वो गंगा में ही आकर मिल रही है, यानी सभी गंगा के सहायक नदी है। तो ध्यान में रखना है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनपुन नदी की कुल लंबाई बताइए, तो 200 मीटर आपको ध्यान में रखना है। फल्गु नदी पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है, आपको हम यहां दिखाना चाहेंगे। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए ये जो हमारा पुनपुन नदी यहां से बहते हुए यहां पर चला गया, मिल गया, उसमें आकर हमारा फाल्गु नदी, ये आप देख रहे हैं ना, ये फाल्गु नदी आकर इस जगह मिल गया। तो आपको लगेगा कि ये मेन कौन है, तो याद रखना है पुनपुन नदी मेन है और इसका पुनपुन नदी का सहायक नदी आपको फाल्गु नदी है। ये बातें भी ध्यान में आपको रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। पुनपुन नदी मेन है और इसकी सहायक नदी है फल्गु नदी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो लीलाजन और मोहना नदी के संगम से इसका उद्भव हुआ है और यह पुनपुन नदी में जाकर विलीन हो जाता है और अंत में यह गंगा में मिल जाता है। और गंगा में कहां आकर मिलता है, तो फतुहा में। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो पुनपुन की नदी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। देखिए पटना के निकट बहने वाली नदी की अगर हम बात करें, देखिए पटना के निकट बहने वाली, देखिए ये है हमारा पटना शहर और पटना के निकट अगर बहने वाली शहर की बात करें, देखिए यही है हमारा पटना के निकट एक है हमारा पुनपुन नदी, आप देख रहे हैं,
है ना। और दूसरा क्या है, देखिए यहाँ सोन नदी है, आप देख रहे हैं पटना की ओर। तो सोन और पुनपुन आपको ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि सर फाल्गु नदी नहीं, तो फाल्गु नदी ध्यान में रखना है, पटना में नहीं, बल्कि यह क्या हो गया, यहाँ सहायक नदी मिलकर ये हमारा पुनपुन नदी में हो गया। तो सोन और पुनपुन नदी आपको ध्यान में रखना है, पटना के निकट बहने वाली नदी की बात करें। आप कहेंगे कि सर गंगा नदी भी है, तो याद रखना है गंगा नदी तो मुख्य रूप से है ही, उसके साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि सोन और पुनपुन नदी भी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 12 मासी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है 12 मासी बागमती को, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बागमती को कहा जाता है, ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियों में, जैसे कि गंगा नदी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो गंगा नदी क्या, तो इसका उद्भव यानी कहां से यह निकलती है, कहां आकर बिहार में प्रवेश करती है, और फिर गंगा में जो आकर मिलती है उसको बारे में जानेंगे। तो ये गंगा नदी है, ये तो हमारा मेन नदी है। गंगा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो भागों में हमारे बिहार को बांट देता है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। देखिए ये हमारा बिहार हो गया, तो ध्यान रखना है क्या, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर उत्तरी और दक्षिणी भागों में इसे बांट देता है पूरे बिहार को, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं गंगा नदी जो निकलती है वो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बक्सर के चौसा के पास ये बिहार में प्रवेश करती है। नोट किया जाए योर ऑनर, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, तो बक्सर के चौसा के पास यह बिहार में आकर प्रवेश करती है, जबकि इसकी कुल लंबाई आपको ध्यान में होगा 2510 किलोमीटर। और इसकी अगर बिहार में हम लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर ध्यान में रखना है। तो बिहार का मेन इंपॉर्टेंट है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है इसकी सहायक नदी का हम लोग लिस्ट देख लिए। सहायक नदी में गंडक, सोन, महानंदा, घाघरा, कोशी, पुनपुन, कमला और कर्मनाशा, फल्गु इत्यादि आप सभी को हमने मैप में बता दिया। और एट लास्ट ध्यान में रखना है वो क्या, तो पूरब से निकलकर कहां, ध्यान में रखना है क्या, ये हमारा पश्चिम से पूर्व राज्य में जाता है, यानी एट लास्ट ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग कोसी नदी के बारे में देखते हैं। तो कोसी उत्तर बिहार की विपत्तियों की नदी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक कहते हैं। सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके डेल्टा क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है। याद रखना है यह सप्तकोशी में गोसाई स्थान से नेपाल की 7 उपनदियों से मिलन से बनती है और कटिहार जिले में गंगा में आकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें कोसी नदी की तो 720 किलोमीटर है और बिहार में 260 किलोमीटर की लंबाई के साथ बहती है। और एट लास्ट ये भी गंगा में आकर मिल जाती है, तो मिलन स्थल गंगा नदी ही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी भी नेपाल के, बस याद करने वाली बात है क्या, तो तिब्बत और धौलागिरी क्षेत्र के बीच जनमती है, यानी आपको ध्यान रखना है वहां से निकलती है। और त्रिवेणी नेपाल से भारतीय सरहद में वो प्रवेश करती है। तो याद रखना है त्रिवेणी नेपाल के पास वो अपने सरहद में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, हाजीपुर से होते हुए यह गंगा में आकर मिल जाती है। और याद रखना है कि कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 260 किलोमीटर। आपको यहां पर याद रखने वाली ये बातें निश्चित तौर पर याद रखना है। अगला नदी का नाम आप जानते हैं महानंदा नदी। महानंदा नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले से गुजरती हुई गंगा में मिलती है और बिहार में इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है। ठीक है ना। बागमती की बात करें तो बागमती नेपाल के काठमांडू घाटी से
शिवपुरी पहाड़ियों से ये निकलती है, जो कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से गुजरकर इसको याद रखना है देवापुर के लाल बकिया नदी में आकर यह मिलती है। यह बारहमासी नदी है जो कि बदला घाट के कोसी से मिलती है। यानी यह आपको याद रखना है कि गंगा नदी में नहीं मिलती है, इसीलिए आपको ये बातें अच्छे से याद करना होगा कि यह जो है आपको बारहमासी नदी जो कि बदला घाट में कोसी से आकर मिल जाती है, बागमती, यानी यह कोसी की सहायक नदी है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 597 किलोमीटर है, जबकि बिहार राज्य में इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है 394 किलोमीटर है। अगला है हमारा बूढ़ी गंडक। आपको पता है कि बूढ़ी गंडक भी नेपाल से निकलती है। यह पश्चिमी चंपारण के विशंभरपुर के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बूढ़ी गंडक है ना, याद रखना है पश्चिमी चंपारण के विशंभरपुर सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय से होते हुए खगड़िया में, ये बातें ध्यान रखना है, खगड़िया में आकर गंगा से मिल जाती है। और कुल लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। बिहार राज्य में इसकी लंबाई 320 है। चूंकि आप देख लिए कि बूढ़ी गंडक जो है हमारा, वो कहां से, तो ये पश्चिमी चंपारण के विशंभरपुर से ही निकलती है, इसीलिए बिहार और कुल लंबाई दोनों एक ही है। जबकि कमला नदी की बात करें तो ध्यान रखना है, कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी की, याद रखना है, सिंधुलियारगढ़ी के पास से निकलती है, यानी ये नेपाल से निकलने वाली है। और मधुबनी जिले के जयनगर से बिहार में प्रवेश कर जाती है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। ये बातें एकदम अच्छे से आपको याद रखना होगा। इस पर आपको जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी हम बता चुके हैं, नेपाल में नम्पा से नदी निकलती है और गोपालगंज में, बिहार में यह प्रवेश कर जाती है। घाघरा के लिए आपको ध्यान रखना है गोपालगंज, और यह छपरा जिले से गंगा में मिलती है। घाघरा नदी की लंबाई अगर बात करें तो 1080 यानी 1080-84 लगभग होता है और हिमालय के पश्चिमी भाग यानी तिब्बत के पठार से निकलते हुए बिहार में प्रवाह लगभग 170 से 180 किलोमीटर, इस पर ध्यान दीजिएगा। यह बिहार में 170 किलोमीटर, आप जब गूगल करेंगे तो घाघरा नदी की लंबाई बिहार में भी आपको ये 1080 बता देगा, लेकिन ध्यान रखना है बिहार में 170 और 180 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई घाघरा नदी की है 1080। ये बातें ध्यान में रखना है, याद रखना है। घाघरा नदी बौद्ध के लिए भी पवित्र नदी मानी जाती है, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक, यह भी जस्ट बता दिए। सोन नदी यह रोहतास जिले में बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास मनेर में आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 784, जबकि बिहार में 202 किलोमीटर है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कुछ नदी एक्स्ट्रा भी है जो कि आपको सहायक नदी के रूप में ध्यान रखना है, वो है हमारा पुनपुन नदी। उद्गम स्थल हम बता चुके हैं, उद्गम पलामू झारखंड में और गया पटना के फतुहा में यह आकर मिल जाती है। फल्गु नदी की बात करें तो लीलाजन और मोहना के संगम पर यह बनती है और गया के पास पुनपुन में जाकर यह फल्गु नदी मिल जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि पुनपुन नदी की सहायक नदी फल्गु नदी है। उसके बाद कर्मनाशा नदी कैमूर और उत्तर प्रदेश से निकलती है, चौसा के पास गंगा में आकर मिल जाती है। अजय नदी की बात करें तो झारखंड से बिहार में प्रवेश करती है, जबकि फतुही बलान की बात करें तो नेपाल से बिहार के मधुबनी, सुपौल, दरभंगा जिले में यह बहती है। सप्तकोशी की बात करें तो नेपाल के 7 उपनदियों की समूह जिसे सप्तकोशी, कमला, बागमती इत्यादि इसके उद्गम स्थल है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि वह नदी जो मधुबनी से होकर प्रवेश करती है, तो ये हम एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आप सभी को कराएंगे। ये क्या है ना कि इसको तो याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा।
इसीलिए हम आपको प्रयास किए कि ये याद हो जाए, और आप इसे याद करेंगे तो कल हम लोग इसी टाइम में 10 बजे, आपको ध्यान में रखना है क्या, तो लाइव क्लास आपको मिल जाएगा। आप ऐप पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप हमारे जो भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन पर बेहतरीन क्लास पीडीएफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं जीएस के अगले क्लास में कुछ ही देर में। आज से मैथ का भी क्लास शुरू है और ये डे 1 का क्लास है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर लें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 95251757 एंड 37। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।